कभी तुमने अपने आप से ये पूछा है कि तुम दिन भर इतना कुछ करते हो, फिर भी भीतर खालीपन क्यों रहता है? सुबह आंख खुलते ही मन दौड़ने लगता है। कल की चिंता, आज की जिम्मेदारी और आने वाले समय का डर। शरीर बिस्तर पर होता है, लेकिन मन बहुत दूर निकल चुका होता है। तुम नहाते हो, लेकिन पानी की ठंडक महसूस नहीं करते। तुम खाते हो, लेकिन स्वाद याद नहीं रहता। तुम चलते हो, लेकिन रास्ता पता नहीं चलता। जैसे जीवन अपने आप चल रहा है और तुम बस उसे देख रहे हो। कई बार शाम को थक कर बैठते हो और कहते हो, मुझे शांति चाहिए, मुझे ध्यान करना है, मुझे कुछ देर सब कुछ छोड़ना है। लेकिन सच ये है, तुम ध्यान से नहीं भाग रहे, तुम खुद से भाग रहे हो। लाओ त्जू कहते हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा उसी चीज से दूर भागता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो है वर्तमान क्षण। हम ध्यान को एक अलग काम मान लेते हैं, जैसे ध्यान कोई विशेष क्रिया हो, जैसे ध्यान करने के लिए अलग समय, अलग जगह, अलग मुद्रा चाहिए। लेकिन क्या जीवन तुम्हें अलग समय देता है? क्या दुख आने से पहले पूछता है? क्या चिंता आने से पहले अनुमति लेती है? तो फिर शांति के लिए तुम शर्त क्यों रखते हो? सोचो, जब बच्चा पहली बार बारिश में भीगता है तो वो पूरी तरह भीगता है। वो ये नहीं सोचता कि कपड़े खराब हो जाएंगे। वो पल में होता है, लेकिन बड़े होते ही हम पल से बाहर आ जाते हैं। हम भविष्य में जीते हैं या अतीत में, लेकिन अभी में नहीं। लाओ त्जू की यही पीड़ा है और यही करुणा। वो कहते हैं, तुम ध्यान को ढूंढ रहे हो, लेकिन ध्यान पहले से तुम्हारे भीतर है, तुम बस मौजूद नहीं हो। एक आदमी रोज मंदिर जाता है, घंटा भर आंख बंद करता है, फिर बाहर निकलकर वही क्रोध, वही डर, वही बेचैनी। और एक दूसरा आदमी खेत में काम करता है, मिट्टी को छूता है, सांस को महसूस करता है और बिना जाने ध्यान में होता है। अंतर जगह का नहीं, अंतर जागरूकता का है। आज का मनुष्य बहुत व्यस्त है, लेकिन बहुत खाली भी, क्योंकि वो कहीं भी पूरी तरह नहीं है। तुम किसी से बात करते हो, लेकिन सुन नहीं रहे। तुम किसी को देखते हो, लेकिन देख नहीं रहे। ये सुनने और देखने की आदत ही तुम्हें जीवन से काट देती है। लाओ त्जू कहते हैं, जहां तुम्हारा पूरा होना है, वही तुम्हारा ध्यान है। ध्यान कोई साधना नहीं, ध्यान एक तरीका है जीने का। अगर तुम चाय पी रहे हो तो सिर्फ चाय पियो। अगर तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो। अगर तुम दुखी हो तो दुख को पूरी तरह महसूस करो, क्योंकि अधूरा अनुभव ही पीड़ा बनता है। ये बात बहुत गहरी है। हम दुख से भागते हैं, लेकिन दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम उसे देखना नहीं चाहते। हम खुशी को पकड़ते हैं, लेकिन खुशी इसलिए भागती है क्योंकि हम उसे कैद करना चाहते हैं। लाओ त्जू कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही देखो। यही ध्यान की शुरुआत है। आज अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ देखो, सुन रहे हो तो सिर्फ सुनो, सोच आ रही है तो आने दो, मत रोको, मत पकड़ो, बस देखो। यहीं से कहानी आगे बढ़ेगी, यहीं से समझ गहरी होगी और यहीं से जीवन धीरे धीरे ध्यान बनना शुरू करेगा। लाओ त्जू एक और बात कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो जीवन को साधन मान लेता है और लक्ष्य कहीं और रख देता है। वो सोचता है, जब ये मिल जाएगा तब शांति होगी, जब वो हो जाएगा तब सुकून मिलेगा। लेकिन वो क्षण कभी आता नहीं, क्योंकि मन हमेशा आगे भागता है। एक किसान की कहानी है जिसे लाओ त्जू सुनाया करते थे। वो किसान रोज सुबह खेत जाता, हल चलाता, बीज बोता और शाम को घर लौट आता। किसी ने उससे पूछा, तुम इतना शांत कैसे रहते हो? किसान हंसा और बोला, क्योंकि जब मैं खेत में होता हूं तो सिर्फ खेत में होता हूं, जब बीज बोता हूं तो सिर्फ बीज बोता हूं, जब घर लौटता हूं तो घर लौटता हूं। मेरे भीतर कोई दूसरा आदमी नहीं चलता। अब अपने जीवन को देखो, तुम काम पर होते हो, लेकिन भीतर घर चलता रहता है। घर पर होते हो, लेकिन भीतर काम चलता रहता है। तुम किसी के साथ बैठे होते हो,
लेकिन भीतर कोई और बैठा होता है। यही विभाजन तुम्हें थका देता है। लाओ त्जू कहते हैं, थकान शरीर से नहीं आती, थकान मन के बंटे होने से आती है। जब मन एक होता है तो शरीर चाहे कितना भी काम करे, थकता नहीं। इसलिए ध्यान का अर्थ कुछ करने से नहीं, बल्कि कुछ छोड़ने से है। छोड़ना क्या है? छोड़ना है हर पल के साथ लड़ना। छोड़ना है हर अनुभव को बदलने की कोशिश। मान लो तुम कतार में खड़े हो और देर हो रही है। मन तुरंत चिढ़ जाता है। अब आमतौर पर क्या होता है? तुम भीतर भीतर गुस्सा करते हो, समय को कोसते हो, लोगों को दोष देते हो। लेकिन लाओ त्जू कहते हैं, इस पल को ध्यान बनाओ। खड़े हो, अपने पैरों को महसूस करो, सांस को देखो। कतार वही है, देरी वही है, लेकिन भीतर कुछ बदल जाता है। तुम लड़ नहीं रहे, तुम देख रहे हो। और जहां देखना है वहां दुख नहीं टिकता। ये कोई जादू नहीं, ये समझ है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन कठिन है। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वो जीवन से लड़ता है। लाओ त्जू बार बार कहते हैं, प्रकृति को देखो, नदी बहती है लेकिन संघर्ष नहीं करती। पेड़ खड़ा है लेकिन जिद नहीं करता। आसमान फैलता है लेकिन पकड़ता नहीं। और मनुष्य जो खुद को सबसे बुद्धिमान कहता है, वही सबसे ज्यादा लड़ता है। ध्यान का अर्थ है प्रकृति जैसा होना। जो आता है उसे आने देना, जो जाता है उसे जाने देना। अब इसे मन के स्तर पर समझो। जब कोई विचार आता है, तुम या तो उससे चिपक जाते हो या उससे भागते हो। दोनों ही स्थितियों में मन अशांत रहता है। लाओ त्जू कहते हैं, विचार बादल है, तुम आकाश हो। बादल आए जाएं, आकाश प्रभावित नहीं होता। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम खुद को बादल मान लेते हो और फिर डरते हो कि अंधेरा हो गया। ध्यान का अर्थ है फिर से आकाश बन जाना। यह कोई अभ्यास नहीं, ये पहचान है। जैसे ही तुम पहचानते हो कि तुम विचार नहीं हो, विचार ढीले पड़ने लगते हैं। एक व्यक्ति ध्यान सीखने आया और बोला, मेरे मन में बहुत विचार आते हैं। लाओ त्जू ने कहा, तो क्या हुआ? विचार आना समस्या नहीं, विचार को अपना मान लेना समस्या है। तुम सड़क पर चलते हो, लोग दिखते हैं, क्या सब तुम्हारे हैं? विचार भी ऐसे ही है। देखो और आगे बढ़ जाओ। धीरे धीरे एक गहरी शांति उतरने लगती है। वो शांति इसलिए नहीं कि विचार चले गए, वो शांति इसलिए कि अब विचार तुम्हारे मालिक नहीं रहे। अब आध्यात्मिक स्तर पर देखो, जब तुम हर पल को बिना विरोध जीने लगते हो, तो एक दिन तुम पाते हो कि कोई अलग ध्यान नहीं रहा। चलना ध्यान है, बैठना ध्यान है, काम ध्यान है, आराम ध्यान है। लाओ त्जू कहते हैं, जब जीवन ध्यान बन जाता है तो साधना समाप्त हो जाती है, क्योंकि साधक ही नहीं बचता, बस जीवन बहता है। और इसी बहाव में अगला द्वार खुलता है, जहां कहानी और गहरी होगी और समझ और शांत। और तुम धीरे धीरे खुद से मिलने लगोगे। अब बात को और भीतर ले चलते हैं, क्योंकि अब तक जो समझ बनी है वो बाहर की दुनिया से जुड़ी थी। अब बारी है भीतर की यात्रा की। लाओ त्जू कहते हैं, मनुष्य बाहर बहुत देखता है, लेकिन भीतर झांकने से डरता है, क्योंकि भीतर कोई शोर नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई पहचान नहीं। और मन को यही सबसे ज्यादा डराता है। अब अपने अनुभव को देखो। जब कभी सब शांत हो जाता है, जब कोई विचार नहीं चलता, तो तुम बेचैन हो जाते हो। तुम कुछ करने लगते हो, मोबाइल उठाते हो, शब्द खोजते हो, आवाज ढूंढते हो। क्यों? क्योंकि शांति तुम्हें अजनबी लगती है। लाओ त्जू कहते हैं, शांति तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुम इतने समय से शोर में रहे हो कि शांति डरावनी लगने लगी है। अब ध्यान को समझने का अगला चरण यही है, शांति से भागना बंद करना। मान लो तुम अकेले बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे हो। कुछ देर बाद
मन कहेगा ये बेकार है, कुछ करो। यही वो क्षण है जहां ध्यान शुरू होता है। अगर तुम उस बेचैनी को देख सको बिना उससे भागे, तो एक नया द्वार खुलता है। ये वही द्वार है जहां से लाओ त्जू की गहराई समझ में आती है। वो कहते हैं जो व्यक्ति कुछ नहीं करता वही सबसे ज्यादा करता है। इस वाक्य को समझना जरूरी है। कुछ नहीं करना आलस्य नहीं है। कुछ नहीं करना मतलब हस्तक्षेप न करना। जैसे आकाश बादलों में हस्तक्षेप नहीं करता, जैसे नदी किनारों से नहीं लड़ती, वैसे ही मन के प्रवाह में हस्तक्षेप न करना। अब एक छोटा सा अनुभव सोचो। जब तुम किसी को बहुत ध्यान से सुनते हो, बिना जवाब तैयार किए, बिना अपनी राय जोड़े, तो सामने वाला खुद खुल जाता है। यही बात अपने भीतर भी लागू होती है। जब तुम अपने मन को बिना सुधारने की कोशिश के सुनते हो, तो वो भी शांत होने लगता है। लाओ त्जू कहते हैं मन को सुधारने मत बैठो, मन को समझो। सुधार हिंसा है, समझ करुणा है, और जहां करुणा है वहां परिवर्तन अपने आप होता है। अब इसे जीवन में उतारो। मान लो तुम दुखी हो। अधिकतर लोग क्या करते हैं, वे दुख को गलत मानते हैं। वे कहते हैं मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। लाओ त्जू कहते हैं जो है उसे होने दो। दुख आया है तो दुख को महसूस करो। आंसू आए तो आने दो, क्योंकि जो पूरी तरह जिया जाता है वो टिकता नहीं। अधूरा अनुभव घाव बन जाता है, पूरा अनुभव ज्ञान बन जाता है। अब यही ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान जीवन को पूरी तरह जीने की अनुमति है। जब तुम डर को पूरी तरह देखते हो तो डर बदल जाता है। जब तुम क्रोध को पूरी तरह देखते हो तो क्रोध पिघल जाता है। लेकिन तुम क्या करते हो, या तो दबाते हो या बाहर फेंकते हो। दोनों ही रास्ते अचेतन है। लाओ त्जू का मार्ग सजगता का मार्ग है। वो कहते हैं दीपक जलाओ, अंधकार से लड़ो मत। दीपक क्या है, देखना, बस देखना, न मूल्यांकन न निर्णय। और ये देखना किसी अभ्यास से नहीं आता। ये तब आता है जब तुम थक जाते हो नियंत्रण से, संघर्ष से। जब तुम मान लेते हो कि जीवन को चलाने की जरूरत नहीं, जीवन खुद जानता है। यही स्वीकार है, और स्वीकार ध्यान की आत्मा है। अब एक गहरी बात समझो। जब तुम किसी पल को पूरी तरह स्वीकार करते हो तो तुम उस पल से अलग नहीं रहते। देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं। यही द्वैत समाप्त होता है। लाओ त्जू इसे कहते हैं ताओ के साथ बहना, ना आगे न पीछे, बस अभी। अब इसी समझ के साथ अगला चरण खुलता है, जहां जीवन और ध्यान दो अलग शब्द नहीं रहते, जहां हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है, जहां हर कदम एक साधना। और वहीं से कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचती है। अब यह समझ धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचती है। अब तक तुमने जाना कि ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं, बल्कि जीने का ढंग है। अब सवाल उठता है, अगर जीवन ही ध्यान है तो फिर बदलता क्या है? बदलता है देखने वाला। पहले तुम जीवन को नियंत्रित करना चाहते थे, अब तुम जीवन को सुनने लगते हो। पहले तुम हर अनुभव को अच्छा या बुरा कहते थे, अब तुम बस उसे अनुभव कहते हो। यही एक गहरा परिवर्तन होता है। लाओ त्जू कहते हैं जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, अब जीवन शिक्षक बन जाता है। हर स्थिति, हर संबंध, हर कठिनाई एक पाठ बन जाती है। पहले दुख आता था तो तुम पूछते थे मेरे साथ ही क्यों? अब दुख आता है तो तुम पूछते हो ये मुझे क्या दिखा रहा है? ये प्रश्न ही ध्यान है। अब सोचो, तुम किसी की आलोचना सुनते हो। पहले मन तुरंत बचाव में उतर जाता था या हमला करता था। अब तुम सुनते हो शब्दों को, भावनाओं को और अपने भीतर उठती प्रतिक्रिया को।
और अचानक तुम्हें दिखता है कि आलोचना से ज्यादा तुम्हारा आहत दुखी है। ये देखना तुम्हें मुक्त कर देता है। लाओ त्जू कहते हैं, जो खुद को जान लेता है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि चोट हमेशा पहचान को लगती है, सत्य को नहीं। अब ये समझ जीवन को हल्का कर देती है। काम करते हुए तुम बोझ महसूस नहीं करते, क्योंकि अब तुम परिणाम नहीं ढो रहे। संबंधों में तुम मांग नहीं रखते, क्योंकि अब तुम खाली नहीं हो। अकेलेपन में तुम डरते नहीं, क्योंकि अब तुम अपने साथ हो। यह सब ध्यान का फल है, लेकिन ध्यान के लिए तुमने कुछ नहीं किया, तुमने बस देखना शुरू किया। यही लाओ त्जू का मार्ग है। वो कहते हैं, कम करो और सब हो जाएगा। कम इच्छाएं, कम अपेक्षाएं, कम हस्तक्षेप, और बदले में जीवन अपनी पूरी समृद्धि दे देता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, जब ध्यान जीवन बन जाता है तो आध्यात्मिक अह भी गिर जाता है। अब तुम ये नहीं कहते, मैं जागरूक हूं, मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि जिसे कहना पड़ता है वो अभी पहुंचा नहीं। सच्ची जागरूकता नम्र होती है, शांत होती है, अदृश्य होती है। लाओ त्जू कहते हैं, महान नदी आवाज नहीं करती। अब तुम्हारे भीतर एक मौन उतरने लगता है। ये मौन खाली नहीं, पूरा होता है। इस मौन में तुम अपने भीतर और दूसरों में कोई अलगाव नहीं देखते। दूसरे का दुख तुम्हें छूता है, दूसरे की खुशी तुम्हें ईर्ष्या नहीं देती, क्योंकि अब तुम अलग नहीं हो। यही करुणा है, और करुणा ध्यान का स्वाभाविक फूल है। अब इस पूरी यात्रा का एक सार है, ध्यान को खोजो मत, ध्यान को जियो। हर पल थोड़ा धीमे चलो, हर काम में पूरा उतरो, हर भावना को जगह दो। यही ताओ है, यही जीवन है। अब मैं तुमसे सीधे बात करता हूं। आज इस वीडियो के बाद एक ही काम करना, दिन में किसी एक पल पूरी तरह मौजूद रहना। बस एक, जब हाथ धो तो पानी को महसूस करना, जब सांस लो तो सांस को देखना, जब किसी से बात करो तो पूरा सुनना, और फिर देखना क्या बदलता है। अगर तुम्हें इस यात्रा में एक भी पल ऐसा लगे कि तुम सच में यहां हो, तो समझ लेना कि ध्यान ने तुम्हें छू लिया। अगर ये अनुभव तुम्हारे भीतर कुछ हिलाता है, तो अपनी अनुभूति लिखो, ताकि ये संवाद सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका हो जाए। और अगर तुम चाहते हो कि जीवन को ऐसी ही गहराई से समझते रहें, तो जुड़े रहो, क्योंकि ये अंत नहीं, ये शुरुआत है जीवन को ध्यान बनाने की। धीमी, शांत और सच्ची शुरुआत।